क्लास 8 लेसन 9 समर फ्रेंड्स बाय मैरी लैम। क्या आप जानते हैं कि इस पोएम के पोइट ने अपनी माँ को छुरी से कत्ल कर दिया था? आइए इस पोएम के पोइट से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। इसके बाद पोएम लाइन बाय लाइन समझाएंगे। मैरी लैम दिसंबर 1764 ईस्वी को इंग्लैंड के लंदन शहर में पैदा हुई थी। ये पुअर फैमिली बैकग्राउंड की थी। उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, मतलब ये कि कभी भी स्कूल वगैरह नहीं गई थी। ये बचपन से ही घर को चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी। मैरी लैम की मदर भी बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए पूरी तरह मैरी लैम ही उसे संभालती थी। सितंबर 1796 ईस्वी जब मैरी 31 साल की हुई तो बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर ये कहें कि दिमागी बीमारी की वजह से उसने घर के किचन के चाकू से अपनी वालिदा को जान से मार डाला। कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसे अकेला नहीं छोड़ा जाए, इसीलिए उसके भाई ने उसकी जिम्मेदारी ले ली और इस तरह 40 साल तक दोनों साथ रहे और दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी नज़में या पोएम लिखे। 1807 ईस्वी में दोनों ने बच्चों के लिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जैसी कहानियां लिखी। ये किताब काफ़ी पसंद आई। खैर, इसका भाई चार्ल्स 1834 ईस्वी में वो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद 13 साल तक घर के दूसरे मेंबरों ने और नर्स वगैरह ने खिदमत की। फिर भी कुछ मुद्दत तक उनको असाइलम में भी रहना पड़ा था। 82 साल की उम्र में 1847 ईस्वी को वो वफात पाई। ये था बायोग्राफी मैरी लैम का। अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। समर फ्रेंड्स पोएम को समझाने के लिए पोइट ने 2 बर्ड्स का सहारा लिया है। एक है स्वैलो और एक है स्पैरो। स्वैलो को एक अच्छे वक्त का दोस्त के तौर पर जाहिर किया गया है और स्पैरो को एक ऐसा दोस्त बताया गया है जो दुख में और सुख में दोनों में साथ रहता है। इस पोएम में पोएट बताना चाहता है कि दोस्त कैसा होना चाहिए। स्वालो एक ऐसा परिंदा है जो गर्मी के दिनों में आता है और जब ठंडा आता है तो फिर वो चला जाता है, जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ से घिरा होता है। यहाँ गर्मी से मुराद अच्छे वक्त की बात हो रही है। हम लोगों के इलाके में जो ऐसी गर्मी पड़ती है इसकी बात नहीं है। ये है इंग्लैंड में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरता है, वहाँ की गर्मी के बारे में बात हो रही है। यानी बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। इसको अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो बस में बताने की कोशिश की गई है कि कुछ फ्रेंड या दोस्त ऐसे भी होते हैं जो अच्छे वक्त में साथ रहते हैं लेकिन बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले जाते हैं। एक और जो मिसाल दी है वो स्पैरो की, जो हमेशा साथ रहता है, गर्मी हो या सर्दी। मतलब ये कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो गुड टाइम और बैड टाइम दोनों में हमेशा साथ रहते हैं। कुछ दोस्त फिजिकली अगर साथ नहीं भी होते हों लेकिन फिर भी दिल के बहुत नज़दीक रहते हैं। यही बात पोएट समझाने की कोशिश की है कि हमें स्पैरो जैसा दोस्त चाहिए, ना कि स्वैलो जैसा। तो आइए द समर फ्रेंड्स यानी मौसम गर्मा का दोस्त
इस पोएम की तशरीह करते हैं। द swallow is a summer bird. He in our chimneys, when the weather is fine and warm, may then be heard chirping his notes for weeks together. मतलब ये कि द swallow is a summer bird. swallow मौसम गर्मा का परिंदा है, यानी अबाबील गर्मी के मौसम का परिंदा है, और वो गर्मी के मौसम में चिमनियों में रहता है। तो ही इन आवर चिमनीज व्हेन द वेदर इज फाइन एंड वार्म, जब मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है और गर्म होता है। मे देन बी हर्ड, तब हम लोग उसको सुन सकते हैं। चिरिपिंग हिज नोट्स फॉर वीक्स टुगेदर, यानी चहचहाहट हम लोग उसकी सुन सकते हैं हफ्तों दर हफ्तों। यहाँ पर असल में ये बताने का कोशिश किया गया है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अच्छे वक्त में हम लोगों के साथ रहते हैं, और इसके बाद वाला ये समझते हैं कि कम देयर बट वन कोल्ड विंट्री डे, अवे विल फ्लाई आवर गेस्ट द सैलो, एंड मच लाइक हिम वी फाइंड द वे विच मैनी ए गे यंग फ्रेंड्स विल फॉलो। तो कम देयर बट वन कोल्ड विंट्री डे, मतलब ये कि जब ठंडे का मौसम आता है तो अवे विल फ्लाई आवर गेस्ट द सैलो, तो हमारा दोस्त, हमारा जो मेहमान स्वालो है, अबाबील है, वो फिर क्या करता है, उड़ जाता है। एंड मच लाइक हिम वी फाइंड द वे विच मैनी ए गे यंग फ्रेंड्स विल फॉलो, यहाँ गे से मुराद हैप्पी है, मतलब ठीक उसी तरह का हम लोग इंसान भी करते हैं। मतलब ये कि जब अच्छा वक्त रहता है तो हम लोग साथ रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे दोस्त ज़िंदगी में ऐसे मिलेंगे जो जब अच्छा वक्त रहता है तो साथ रहेंगे, लेकिन बुरा वक्त रहता है तो चले जाते हैं। तो विच मैनी ए गे यंग फ्रेंड्स विल फॉलो, मतलब उसी तरह का करते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन ड्रेरी डेज ऑफ snow and frost, closer to man will cling the sparrow. All friends, although in life we are crossed, their hearts to us will never narrow. मतलब ये कि जब बर्फ और पाले वाला बोझल दिन होता है, इन dreary days of snow and frost, बर्फ और पाला का बोझल दिनों में, closer to man विल क्लिंग द स्पैरो, स्पैरो जो होता है, जो चिड़िया होती है, वो क्या होता है, आ करके चिमट जाती है इंसान के साथ, आदमी के करीब। ऑल फ्रेंड्स ऑल्दो इन लाइफ वी आर क्रॉस्ड, ऑल फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्त अगर जिंदगी से दूर चले गए हैं, देयर हार्ट्स टू अस विल नेवर नैरो, हमारा दिल में उनकी याद कभी कम नहीं होती। यहाँ पर क्रॉस्ड एक वर्ड है, असल में ये क्रॉस्ड नहीं है, क्रॉस्ड होना चाहिए था, और इस तरह के इसको हम लोग आई डायलेक्ट्स कहते हैं। मतलब ये कि एक ही चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग इलाके के लोग अलग अलग तरह का यूज़ करते हैं या चेंज कर देते हैं। जैसे यू, उसको या कर दिया गया है। अपने उर्दू ज़बान में देखें तो वो आया था, अब कहीं जाएंगे तो वो हो जाएगा वो आइस था, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह का वर्ड है ये जो चेंज हो गया है। खैर, नेक्स्ट है, गिव मी द बर्ड गिव मी द फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर पोएट जो है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि मुझे ऐसा ही चिड़िया चाहिए, गिव मी द बर्ड गिव मी द फ्रेंड, मुझे ऐसा ही दोस्त चाहिए। विल सिंग इन फ्रॉस्ट, जो गाएगा कब, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तब वो गाएगा। आई विल लव इन सॉरो, और गम में क्या करेगा, वो प्यार करेगा। वॉट एवर मिस चांस टूडे मे सेंड, आज चाहे जितनी भी बदकिस्मती घर कर रखी हो,
will greet me with his sight tomorrow. कल जब नज़र आएगा और मिलेगा तो मुझे खुश कर देगा। तो इस नज़म में बहुत ही अच्छे तरीके से पोइट ने समझाने की कोशिश की है कि दोस्त किस किस तरह का होता है और किस तरह का दोस्त की ख्वाहिश है। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे पोइट बताना चाह रहा है कि उसे स्पैरो जैसा दोस्त चाहिए, ना कि स्वालो जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Smart Class Tuition by Audio Visual System. For more educational videos, please subscribe our channel.